हेलो फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत परेशान था। एक दिन किसी ने कहा कि आप तांत्रिकों के पास जाइए, उनके पास अनेकों समस्या के उपाय होते हैं। राजा तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिकों ने राजा की समस्या सुनी और उपाय बताया कि राजा साहब, आपको एक छोटे बच्चे की बलि देनी होगी, उसके बाद आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। पुराने समय की बात है, उस समय ये सब प्रथाएं चला करती थी। राजा ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी छोटा बच्चा राजा को लाकर दे सकता है। जो भी छोटा बच्चा लाकर देगा, उसके परिवार को बहुत सारा धन तथा मनचाहे आभूषण दिए जाएंगे। उस राज्य में एक गरीब परिवार भी रहता था। परिवार में बहुत सारे बच्चे थे। परिवार के मुखिया ने सोचा, एक बच्चा निकम्मा है, बेकारा है, राजा साहब को दे देते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, यह मर भी जाएगा तो हमें फर्क भी नहीं पड़ेगा, बदले में धन दौलत मिलेगी। यह सब सोचकर उस गरीब परिवार ने वह बच्चा राजा को सौंप दिया। तांत्रिक आ गए, राजा साहब को बुलाया गया, बच्चे को बुलाया गया। तांत्रिकों द्वारा बलि की सारी तैयारियां की गई। राजा साहब ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तब उस बच्चे ने कहा, हाँ राजा साहब। राजा साहब ने पूछा, क्या? तब बच्चे ने कहा, मुझे थोड़ी मिट्टी लाकर दे दीजिए। राजा को समझ में नहीं आया, पता नहीं बच्चा मिट्टी से क्या करेगा। बच्चे की इच्छा पूरी की गई, मिट्टी लाई गई। उस बच्चे ने उस मिट्टी को मिला करके 4 छोटे छोटे महल बना दिए। महल बनने के बाद एक के बाद एक महल तोड़ दिए। इस प्रकार उसने 3 महल तोड़ दिए। चौथे महल के सामने वह बच्चा हाथ जोड़कर बैठ गया, प्रार्थना करने लगा। उसके बाद जब बच्चे की प्रार्थना पूरी हुई तो वह बच्चा बोला, ठीक है, अब मेरी बलि चढ़ा दो। तांत्रिक यह सब देखकर डर गए, राजा साहब भी चौंक गए। तांत्रिकों ने सोचा, पता नहीं बच्चे ने कौन सा प्रयोग कर दिया है। राजा साहब ने पूछा, बेटा, आपने यह सब क्या किया है? बच्चा बोला, कुछ भी नहीं, बस 3 महलों को तोड़ दिया, चौथे वाले में प्रार्थना की। राजा साहब बोले, बेटा, कुछ समझ में नहीं आया, विस्तार से बताओ। बच्चे ने बताया कि जो पहला महल बनाया था वो मेरे माता पिता का था। माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो मेरी रक्षा करते, लेकिन उन्होंने पैसों के लिए मुझे बेच दिया। दूसरा महल रिश्तेदारों का था। उनका कर्तव्य था कि मेरे माँ बाप को समझाते कि ऐसा ना करें। उन्होंने भी नहीं समझाया, इसलिए दूसरा महल को भी मैंने तोड़ दिया। तीसरा महल राजा साहब आपका था। राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा करे। आपने तो मेरी बलि चढ़ाने की सारी तैयारियां कर ली हैं। आपका भी महल मैंने तोड़ दिया। चौथा महल भगवान का था, जिसके सामने मैंने प्रार्थना की और उनसे कहा कि अब आप ही देख लेना। बस यही था महलों का रहस्य। जब राजा साहब ने ये सब सुना तो अंदर तक हिल गया। पता नहीं इस बच्चे की बलि देने के बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। राजा इतना घबरा गया कि उसकी आत्मा तक हिल गई। राजा साहब के मन का विचार बदल गया। उसने सोचा, पुत्र प्राप्ति होगी या नहीं होगी, भविष्य की बात है, क्यों ना इस समझदार बच्चे को ही गोद ले लूं, अपना बेटा मानकर राजकुमार घोषित कर देता हूँ। राजा ने ऐसा ही किया, बच्चे को गोद लिया और अगला राजा घोषित कर दिया। कहानी छोटी सी है, पर कहानी का सार यह है, बस प्रभु पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।